नमस्कार शरण, गुड मॉर्निंग। शरण, आपको मैं एक्चुअली बधाई देना चाहता हूँ। सबसे पहले कल आपने जो था कोविड के थीम रिलेटेड जो न्यूज़ फ्लो आई थी वहाँ पे आपने 2 कॉल दिए थे, एक था डॉक्टर रेड्डीज और दूसरा था थायरोकेयर। इन दोनों ही स्टॉक्स में एक अच्छी मोमेंटम भी देखने मिली और आपने पॉइंट आउट किया, तो इसके लिए तो हम आपको बधाई देते हैं। लेकिन करंट मार्केट सेटअप जो है यहाँ पे क्या लग रहा है आपको निफ्टी का और निफ्टी बैंक का, ये ज़रा बताएं। तो निफ्टी ने कल काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया था और 25,000 के ऊपर ट्राई भी किया, मगर क्लियर 25,100 के रेजिस्टेंस या एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो एक तो बात क्लियर हो गई, 25,100 एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया है। तो एक बार अभी निफ्टी में आपको जो नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव देखेगा वो 25,100 के ऊपर ही होगा। और बैंक निफ्टी ने एक फ्लैट पोल पैटर्न का कल ब्रेकआउट दिया था, मगर बैंक निफ्टी को भी 56,000 लेवल से काफी बिकवाली 56,000 के लेवल पे बिकवाली देखने को मिली। तो बैंक निफ्टी ने भी तय कर दिया कि 56,000 का एक रेजिस्टेंस बन चुका है और नेक्स्ट मूव आपको 56,000 के ऊपर ही देखेंगे। तो दोनों सेक्टर में, दोनों इंडेक्स में आप एक तरफ बोले एक रेजिस्टेंस बन चुका है और मार्केट भी कुछ वेट कर रहा है, या ग्लोबल न्यूज आ जावे, या आरबीआई की तरफ से रेट कट आ जाए, या ऐसी कोई न्यूज आ जाए जो मार्केट को एक नेक्स्ट मूव के लिए तैयार कर सकता है। बिल्कुल, ट्रिगर्स एंटिसिपेटेड हैं और आने वाले दिनों में रिजल्ट सीजन के बाद ये सारे इवेंट्स होंगे। इन इवेंट्स पर भी बाजार जो है रिएक्ट जरूर करता दिखेगा। लेकिन कल के ही सत्र को याद अगर करेंगे, एक तो मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है और मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में शुरुआत जो है अच्छी खासी होती हुई नजर आई। ऑन अ पॉजिटिव नोट हमने देखा बाइंग इंटरेस्ट लगातार ड्यूरिंग द एंटायर सेशन देखने को मिला और ये बाइंग इंटरेस्ट जारी रहा, चाहे फिर बेंचमार्क्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिर ब्रॉडर मार्केट्स हो। और इन पर्टिकुलर निफ्टी बैंक निफ्टी की ही अगर बात करें, ड्यूरिंग द एंटायर ट्रेडिंग सेशन मजबूती की चाल पकड़ता हुआ बाजार, उसके बाद अपसाइड जो है वो विजिबल नजर आती हुई दिखी। इंपॉर्टेंट लेवल्स और स्ट्रैटेजीज लगातार हम हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए, हमारी एनालिसिस के जरिए आपके सामने रख रहे हैं, जिस पर खास तौर से आपका फोकस होना चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ बाजार आपको स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक भी ढेरों मौके दे रहा है और इन्हीं मौकों को तलाशना आपके लिए इस बाजार में, जहां वॉलेटिलिटी भी नजर आती है और कई ऐसे सेशंस होते हैं कल के जैसे जहां पर एक्शन भी नजर आता है। अब तो इनफैक्ट ये एक ट्रेंड बन गया है शायद, अगर आप देखेंगे पिछले मंडे को अगर छोड़ देंगे, मंडे टू मंडे मार्केट जो है काफी एक्शन पैक्ट मजबूती दिखाता है और उसके बाद फिर देखना होता है सेकंड सेशन में किस तरह की चाल पकड़ता है। तो आज का वो सेकंड सेशन है जिस पर नजर रहेगी। लेकिन गुड मॉर्निंग शरण, इंडेक्स पर एक टेक आपने दिया। इंडेक्स वाइज कल मार्केट काफी तरोताजा नजर आ रहे थे, बारिश भी थी और बारिश ने तो एक नया रिकॉर्ड ही इनफैक्ट मुंबई में जारी कर दिया था। ये सारे के सारे माहौल में स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या है आपके, वो भी बताइए। तो पहला तो मेरा स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा मार्केट रिलेटेड, कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम। आप देखें तो काफी समय पहले स्टॉक करीबन 40% अपने हाई से करेक्ट हुआ, उसके बाद करीबन 3 से 4 महीने के कंसोलिडेशन के बाद एक अप मूव के लिए रेडी हो रहा है। स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और जो जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बन रहा है, एक बार 3,950 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा और टारगेट्स रहेंगे आपके 4,100 टू 4,300 के लिए और स्टॉप लॉस रहेगा 3,850। तो ये मेरा पहला स्टॉक रहेगा। सेकंड रहेगा IRFC, रेल और रेल रिलेटेड स्टॉक्स पे काफी अच्छी मूव पूरे सेक्टर में आपको देखने को मिली है। एक बार शॉर्ट टर्म कंसोलिडेट किया अराउंड 200 डे मूविंग एवरेज और ये स्टॉक भी अपने नेक्स्ट लेग ऑफ मूव के लिए रेडी हो चुका है। एक बार आप 140 के आसपास निवेश कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 145 टू 160 के लेवल्स। स्टॉप लॉस काफी शॉर्ट रहेगा 135 का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी अच्छा लग रहा है स्टॉक में। तीसरा स्टॉक लेगा ट्रांसपोर्ट सेक्टर से डिलीवरी। बताइए। तो ये भी एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन के बाद काफी अच्छे मूव के लिए तैयार हो गया है और एकदम ब्रेकआउट लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। एक बार 360 के आसपास आप निवेश करिए और आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं 390 410 के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 340। तीनों स्टॉक्स में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है और जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बन रहा है, तीनों में आपको काफी अच्छी आप मूव देखने को मिल सकती है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अट्रैक्टिव और
काफ़ी अलग यूनिक स्टॉक्स हैं और तीनों अलग अलग कैटेगरी से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं जो कि शरण की तरफ से आते हुए। जी हाँ, रेलवे स्टॉक्स में अच्छा और बढ़िया एक्शन था और इस पर कल बाजार खुलने के बाद हमने बात भी करी थी और यहाँ पर ये एक्शन और ज़्यादा डेवलप होता हुआ हमारे एक्सपर्ट्स को नजर आता है। वही डिलीवरी की काउंटर पे 394 पहला टारगेट, उसके बाद 410 तक के टारगेट भी मानकर चल सकते हैं। एंड कैम्स एक्सचेंज एंसलरी से जुड़ा हुआ स्टॉक, जहां बीएसई लिमिटेड के बाद अब कैम्स भी एक स्टॉक है जो कि एक्सपर्ट्स के लगातार फोकस रेडार पर है। कुछ दिन पहले गौरांग शाह जब हमारे साथ जुड़े थे, फंडामेंटल टेक उन्होंने कैम्स पर दिया था, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, और अब शरण की तरफ से एक टेक्निकल आउटलुक भी आता हुआ। 4100 तक के टारगेट्स, 3977 पर क्लोजिंग इसने दिखाई, करीब 2.5% की तेजी कल थी। 3850 का स्टॉप लॉस लगाते हुए 4100 का टारगेट जरूर मानकर चलना चाहिए।